नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। 17 मई से पश्चिमी विक्षोभ होगा फिर सक्रिय, मौसम विभाग ने कही ये बात। प्रदेश में 17 मई से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं होगा। मंगलवार को प्रदेश में तेज धूप के तेवरों के बीच करीब 1 से 6 डिग्री का अंतर है। एक दो स्थानों पर गिरावट भी आई है। 17 मई से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। शिमला में सोमवार की रात ऊना, सोलन और सुंदरनगर से ज्यादा गर्म रही। शिमला व कांगड़ा का न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री रहा, जबकि सोलन का 13.6, ऊना का 15.2 और सुंदरनगर का 13.2 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे गर्म रात पांवटा साहिब में 25 डिग्री रही, जिसमें 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अटल टनल के पास पलटी मिनी बस, एक पर्यटक की मौत, 18 घायल। अटल टनल से मनाली की ओर आ रहा पर्यटक वाहन धूंधी पुल के पास सड़क में लुढ़क गया। इस हादसे में एक पर्यटक की मौत हो गई है, जबकि 18 पर्यटक घायल हो गए हैं। पर्यटक वाहन लाहौल की ओर से मनाली आ रहा था। मृतक की पहचान 30 वर्षीय अभिजीत पाटिल निवासी यशस्वी नगर ठाणे वेस्ट महाराष्ट्र के रूप में हुई है। मुंबई के पर्यटक हरियाणा के वाहन नंबर HR 55 AP 6911 में सुबह मनाली से कोकसर गए थे। शाम को वापसी के समय यह हादसा हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पर्यटकों को गाड़ी से बाहर निकाला। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मनाली लाया। किराया घटाने पर बिफरे ट्रक ऑपरेटर। दाड़ाघाट के ट्रक ऑपरेटर एक बार फिर से लामबंद होने को मजबूर हो सकते हैं, या यूं कहें कि अंबुजा सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटर का विवाद एक बार फिर से सुलझ सकता है। इससे पहले दाड़ाघाट में 73 दिनों की हड़ताल हुई और गहन विचार विमर्श के बाद कंपनी ने सिंगल एक्सल वाहनों के लिए दरें तय की। अडानी समूह की ओर से किराया कम करवाने के प्रस्ताव को ट्रक ऑपरेटरों ने दो टूक इनकार कर दिया है। अंबुजा सीमेंट कंपनी ने ट्रक ऑपरेटर जिनके 16 टायर के ट्रक हैं, उनके किराए में प्रति किलोमीटर 1 रुपए कम करने का फरमान दे दिया है, जिसको लेकर बाकायदा कंपनी ने 20 ट्रक ऑपरेटरों को मेल करके ये जानकारी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक 16 टायर वाले ट्रक का किराया 1 रुपए प्रति किलोमीटर कम किया जाएगा, जो कि 9.5 पैसे से घटकर 8.5 होगा। सुकन्या समृद्धि योजना देगी बेटियों को नई उड़ान। बेटियों के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर योजनाएं चलाई, जिसका लाभ देश और विदेश की हर कन्या और माताएं बहनें उठा रही हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने ज्वालाजी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया था। सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY का विकसित भारत में महिलाओं के बीच वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक दूरदर्शी पहल है। उन्होंने कहा कि एक उज्जवल भविष्य के लिए यह योजना एक स्वर्णिम अवसर के रूप में खड़ी है। वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ये योजना व जमा पूंजी समय आने पर बेटियों के सपनों के लिए एक खुले आकाश के रूप में कार्य करती है। इस योजना के माध्यम से डाकघरों और वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं में उपलब्ध SSY व खाता विभागों को संबल प्रदान करता है, जो अपनी बेटियों के भविष्य के लिए शिक्षा और शादी की बेहतर आकांक्षा रखते हैं।